नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LabiOfficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो सत्ता को आईना दिखाती है, ऐसी कथाएं जो गरीब की ताकत बनती है और ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी गाथाएं जो घमंड को जड़ से हिला देती है। तो दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां साजिश उजागर हो चुकी है, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। आज की कथा में सच जीत चुका है, लेकिन सच के बाद जो तूफान आया है वही असली परीक्षा होती है। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पिछली बार छोड़ा था। घमंडी राजकुमारी और गरीब मछुआरा भाग 15। सच के बाद की आग। दरबार में साजिश उजागर होने के बाद वैभवगढ़ में अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन यह शांति उस ज्वालामुखी जैसी थी जो बाहर से शांत दिखता है और भीतर आग उबल रही होती है। नंदू निर्दोष सिद्ध हो चुका था। उसका नाम पुकारते समय अब चोर नहीं बल्कि ईमानदार कहा जाने लगा था। लेकिन नंदू के चेहरे पर न जीत की मुस्कान थी, न बदले की खुशी। वह बस चुपचाप था। नंदू की खामोशी। जब प्रजा ने उसके सम्मान के लिए समुद्र किनारे दीप जलाए तो नंदू दूर खड़ा लहरों को देख रहा था। एक मछुआरा बोला, नंदू आज तो तू ही राजा है। नंदू ने धीरे से कहा, राजा वो नहीं होता जिसके पास ताज हो, राजा वो होता है जो अपने मन का बोझ हल्का कर सके। उस रात नंदू अपनी माँ की पुरानी झोपड़ी में गया। वहीं टूटी दीवारें, वहीं पुरानी चटाई। माँ बोली, बेटा अब तो सब ठीक हो गया। नंदू की आंखें भर आई। माँ, सब ठीक नहीं होता, बस कुछ जख्म दिखना बंद हो जाते हैं। राजकुमारी का अकेलापन। उधर महल में राजकुमारी चंद्रलेखा खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। जिस सिंहासन पर बैठकर वह कभी आदेश दिया करती थी, आज वही सिंहासन उसे भारी लग रहा था। उसने दासी से कहा, क्या सच बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है? दासी ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि जवाब आसान नहीं था। बदले की आग। साजिश उजागर हो चुकी थी, लेकिन साजिशकर्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। कुछ सामंत जो खुले तौर पर पकड़े नहीं गए थे, अब छाया की तरह हर गली हर बाजार में जहर घोलने लगे। नंदू ने राजकुमारी को फंसा लिया है। अब राज्य मछुआरों के हाथ में जाएगा। आज अधिकार कल सिंहासन। धीरे धीरे प्रजा दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ ईमानदारी और बदलाव, दूसरी तरफ डर और पुरानी सोच। पहला टकराव। एक शाम जब नंदू समुद्र से लौट रहा था तो कुछ युवकों ने उसे घेर लिया।
तू ज्यादा ऊंचा उड़ने लगा है। राजकुमारी के करीब रहकर खुद को कुछ समझने लगा है। नंदू ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं छीना। जो मिला सच से मिला, लेकिन सच हर किसी को अच्छा नहीं लगता। हाथापाई हुई। नंदू घायल हुआ, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया। बस इतना कहा, अगर मेरा चुप रहना तुम्हारे घमंड को तोड़ सके तो मैं चुप रहूंगा। यह बात आग की तरह फैल गई। राजकुमारी का निर्णय। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो वह पहली बार गुस्से में नहीं, दृढ़ता में खड़ी हुई। उसने दरबार नहीं बुलाया, उसने सैनिक नहीं भेजे। वह खुद समुद्र किनारे पहुंची। नंदू को देखकर बोली, तुम्हें चोट लगी है और मैं सिंहासन पर बैठी हूँ। यह न्याय नहीं। नंदू ने सिर झुका लिया। महारानी, अगर परिवर्तन आसान होता तो हर कोई बदल जाता। राजकुमारी की आंखों में से आंसू आ गए। बीज जो अब उग चुके थे। राजकुमारी ने घोषणा की, अब से वैभवगढ़ में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होगा। काम से सम्मान मिलेगा, जन्म से नहीं। कुछ सामंतों ने उसी क्षण महल छोड़ दिया। वे जानते थे उनका समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते वे एक नई आग छोड़ गए, आने वाले तूफान की आहट। समुद्र उस रात अजीब तरह से शांत था। लहरें बोल रही थी। नंदू ने आसमान की ओर देखा और कहा, तूफान आने वाला है। और यह तूफान सिर्फ समुद्र का नहीं था, यह तूफान था सच्चा सत्ता, सोच और समाज का। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्रेम की परीक्षा होगी और त्याग भी। धन्यवाद मित्रों। यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं